वेले होके आके ये बड़े भी उच्चे भाग होंदे हन साडे जो जीव संगत दे विच आउंदा हुंदा। गुरबाणी दे विच लिखिया है कि बहुत ही उच्चे साडे भाग होंदे आ। बाबा जी क्या करते सन कि 2-4 जन्मां दी भगती होंदी आ, फकीर दे दर्शन होंदे आ। उस तो ज्यादा भगती होंदी आ ते इस नूं नाम मिलदा। उस तो ज्यादा भगती होंदी आ ते उन्हां दे नजदीक जाण दा मौका मिलदा। उतों ज्यादा भगती होंदी है जन्मां दी तां असीं फकीरां तो नाम लेके अंदर प्रगट कर लैंदे हां, साडा छुटकारा हो जांदा। कहंदे तीर्थ नाते एक फल, संत मिले फल 4, सतगुर मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। जैसे नाम शब्द फकीर मिल जान, नाम शब्द लैके अंदर प्रगट कर लिए ते ओदे वर्गे फाड़ी वाल नहीं गए। फिर तां बाबा जी कहंदे सीगे कि ये देश दे विच असीं बैठे हां, ये साडा नहीं गा, ये पराया देश है, ये सुखां दा नहीं गा। साडा देश बहुत सुखां दा है, जिथे सुख ही सुख ने गे, दुखां दा कोई लेस ही नहीं। बार बार जितने भी फकीर आए वो सानू यही कहते रहे आ कि तू नाम जप के अपने छुटकारे दा बंदोबस्त कर लै, इत्थे दुखां दे देश विच शांति नहीं गई। असीं सड़दे पे आ, माया वाले सड़दे आ, महलां वाले सड़दे आ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ वाले भी सड़ी जाते आ। क्यों ਧੀਆਂ पुत जो है साडे एक मतलब दे नेगे, साडा संबंध जो है ये लेने देने दे संबंध इकट्ठा होया। जदों साडा लेना देना मुक जांदा वो किते असीं किते। इसी करके फकीर कहंदे आ दुखां सुखां दे देश दे विचों निकल इथों। रविदास महाराज जी कहते ने गे बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तह ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मुहे खूब वतन गह पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई। उथे खैर ही खैर आ, दुखां सुखां दा लेस ही नहीं गा, ना उथे कोई गम आ। एक सतगुर दी मस्ती दे विच रूह मस्त रहिंदी है हमेशा वास्ते। भी ये देश छोड़ तू इहदे वास्ते सानू की करना चाहिए। फकीर सानू दसदे नेगे पहली मंजिल तो यह है कि सानू पूरा फकीर मिल जावे। जिन्ना चिकर सानू कोई फकीर नहीं मिलता उन्ना चिकर साडा 84 दा चक्कर नहीं मुकदा, सानू तसल्ली नहीं आउंदी। असीं गुरु घरां दे विच जाने आ, मत्थे टेकदे आ, बड़ियां बड़ियां अरदासां करदे आ। साडियां अरदासां पूरियां क्यों नहीं हुंदियां? क्योंकि साडा मन जिहड़ा हैगा सवेर तो लैके शाम तक पता नहीं की सोचदा। एक सकेंटां दे हिसाब दे नाल बदल जांदा। हुण असीं होर ख्वाहिशां करदे आ, 2 मिनट बाद होर करांगे, फिर होर करांगे। ये ख्वाहिशां इहदियां मुकदियां ही नहीं। किन्नियां क सतगुर पूरियां करदे। जिन्ना असीं सोची जाने आ ये साडे कर्म बनी जांदे ने। जिहड़े कर्म बनदे आ वो एक बीज आ, जिहड़ा बीज बन गया वो उगूगा। इस करके साडा छुटकारा नहीं हुंदा। पूरे फकीर दी सानू इस वास्ते जरूरत है। असी गुरु भी करे पर साडा छुटकारा नहीं होया। परम संत बाबा जी मस्ताना जी कोल कोई आया,
कहंदा जी मेरा तो गुरु कन्हैया नाथ किया होया। बाबा जी कहंदे पहली गल तो भी असी गुरु बनते नहीं, तेरा गुरु मतलब किते होर बैठा, अज तेनू कोई तकलीफ होवे तो वो तेरे कोले आ सकदा। असी तो कहने आ भी तेरा गुरु तेरे नाल बैठा, तेरे अंदर बैठा, उसनू जगा ला। जिस तरह साडे अंदर विद्या मास्टर जगा दिंदा साडे अंदरों, है तो साडे अंदर ही, इसी तरह फकीर वो गुरु नहीं बनते। बाबा जी मिसाल दिया करते सन, रेवती दास फकीर होया, वो कहते रेवती दास सुनो तुम भाई, जा की विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो सो पड़े नरक की खाना। जिथे दुई आ गई उथे मालक किथे। गुरु चेला बन गया, दो हो गए पैदा। फिर कहते आ गुरु चेला होए नेक विधवाई, वो नीवा तो होया, ओदा तो फिर भी छुटकारा। गुरु होए 84 जाए, गुरु का तो छुटकारा ही नहीं। वो गुरु नहीं बनते, वो सेवक बन के दासां दे दास बन के आउंदे आ, सेवादारी जोड़े झाड़ने वाले बोलो बन के दिखाया उन्होंने। सो जिन्ना चिकर असी गुरु की शरण नहीं लेंदे, उन्ना चिकर साडा छुटकारा नहीं होता। दूसरा फिर मेहनत, जे असी पहला मेहनत करिए साडा मन लगता नहीं, क्योंकि असी इस शरीर दे विच बज्झे पे हैं। मन साडा फैल चुक्या दुनिया के ख्यालों दे विच। वो कहंदे पहला की कर, जाके संतां दे विच सेवा कर। सेवा और सिमरन जिन्ना चिकर असी ये नहीं करते, उन्ना चिकर साडा तन शुद्ध नहीं हुंदा। जो संतां दी जाके सेवा करनी आ, इहदे नाल साडा तन शुद्ध हुंदा, हथ पैर शुद्ध हुंदे आ। अखां दे नाल उन्हां दे दर्शन पाउने आ पूरे गुरां दे, तां साडीआं अखां शुद्ध हुंदियां नेगियां, पवित्र हुंदियां। जीभा दे नाल उन्हां दा जस गाउने आ, साडी जीभा पवित्र हुंदी आ। कन्नां दे नाल उन्हां दे वचन सुनदे आ ते साडे कंन भी पवित्र हुंदे आ। सो असी इन्हां नूं चीजां तो बचन दी खातर गुरु दी शरण दे विच जरूरी है। जिन्ना चिकर असी पूरे गुरु दी शरण दे विच नहीं आउंदे, गुरु असी कीते, साडे अंदर शांति नहीं आउंदी। पूजनीय परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी 9 दूर गुरु कीते उन्होंने, तो तसल्ली वाला कोई नहीं मिलिया। फिर ब्यास आए, ब्यास आके उन्होंने तो नाम शब्द लिया, ते फिर मेहनत की। मेहनत करके अंदर सतगुरु नूं जदों प्रगट किया, ये असीं नारा लाउने ना, तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये बाहरला तन तन सतगुरु नहीं, असीं किसी दा धन करदे हां। कोई साडी गर्ज सवार देवे ते असीं उसदा धन करदे हां ना। उन्होंने अंदर जिंदा राम देखिया, जदों अंदर मालक नूं देखिया, उन्हां दे मूंह दे विचों की निकल गया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कि मैं तो दुनिया का सहारा भालदा सीगा, ते तू तो जर्रे जर्रे नूं दे रहा, तेरे नालों वड्डा कोई नहीं, तू धन आ। सब नूं सहारा दिंदे होए अपनी हस्ती नूं इन्ना मिटा चुकिया कि सानू कुछ भी नजर नहीं आता उसका। अपने आप नूं मिटा छड्या उसने, काम उसदे दिसदे आ पर वो सानू दिसदा नहीं, अपने आप नूं गुप्त रखिया होया।
मिटा दिता उसने, कोई गालां कड्डे उसकी रोटी नहीं बंद करता। इस करके सानू पूरे गुरु की जरूरत है। फिर जो पूरा गुरु मिल जाता है, मन साडा एडा ढीठ आ, ये उधर चलन ही नहीं देता सानू। सारी उम्र निकल जाती है, अज करांगे, ठहर के करांगे, कल नूं करांगे, करदा करदा सारी उम्र खो जाता है। मिनट मिनट करदा, सेकंड सेकंड करदा, सारी उम्र निकल जाती है, पर ये सानू सीधे रस्ते जान नहीं देंदा। सत्संग असीं करदे आ, रोज करदे आ, पर साडे ते असर ही ऐसा हो जाता। बाबा जी कहंदे हुंदे सीगे, कोल रहिंदे रहिंदे पत्थर बन जाते आ। पत्थर दे उत्ते पानी पाई जाओ जिन्ना मर्जी, उत्तों जरूर ठंडा हो जाऊगा, पर अंदर असर नहीं हुंदा उसदा, तोड़ो सुक्का दी सुक्का रह जांदा। इस वास्ते सत्संग दे विच जाना, असीं मन नूं नीवा करके जाना। होए सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। उन्होंने एवं नहीं लिखा, मिठत निमी नानका गुण चंगिया तत तत कढ़े हुए उन्होंने पूर्व। जिन्नी देर असीं उन्हां दी तालीम नूं नहीं पढ़ांगे, असीं बार बार पढ़ी जाने पढ़ी जाने। वो कहंदे पढ़ पढ़ गड्डी लदीए, पढ़ पढ़ पढ़ीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डीए खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाहदा। सब होमे दे विच असीं खो के चले गए, चखना चाह खो गया। साडे नाल कोई चीज नहीं जानी। असीं जिन्ना कुछ दुनिया दे विच इकट्ठा करी जाने आ, साडे कुछ भी नाल नहीं जांदा। इत्थे ही छड्ड जन्ने आ असीं, बल्कि असीं सिर दे उत्ते बोझ की लैके जाने आ। देखो साडे कोले लखां करोड़ां रुपए पए ने, पए तां बैंक च आ, वो साडे अंदर पए नेगे, बैंक च नहीं पए। वो साडे बोझ अंदर दिमाग दे अंदर पए नेगे, वो कर्म बनी जांदे आ। वो ख्याल जेड़े साडे आ, वो साडे नाल जाणगे। बाबा जी कहंदे सीगे, असीं पुण्यदान करदे आ, पुण्यदान भी साडे इत्थे ही रह जाणे आ। बाहर असीं किसे तो मतलब पुलिस वाले पकड़ के ले जावे सानू, ते जिहड़ी जेब दे विच हुंदे आ, वो रस्ते दे विच ही खत्म कर दिंदे आ। वो कहंदा पानी प्यास लगी आ, वो कहंदे कढ, जेब खाली कर दिंदे आ ना। अगे भी जगाती खड़े आ, जमदूत जेड़े लेके जांदे आ ना सानू कढ के इस पिंजरे दे विचों। अगे वो जदों वो कहंदा प्यास लगी आ, वो कहंदे फलाने कर्म दा प्यास दे दे सानू फल। इसे करके साडी जेब दे विच उत्थे भी छड्डदे नहींगे, जिन्ने असीं पुण्यदान कीते हुंदे आ वो लुट लैंदे नहींगे। अगे साडे नाल की गया, जेड़े कर्म जेड़े असीं कीते नेगे वो साडे नाल जांदे आ। कड्डो भी इस दा हिसाब, कोई नहीं। बाबा जी कहंदे हुंदे सीगे, एक शाहूकार सीगा, वो ब्याज ते पैसे दिंदा हुंदा सीगा पिंडां दे विच। ब्याज ते पैसे दिंदा सीगा तां वो जदों वसूली करदा सीगा, बहुत सख्ताई दे नाल करदा हुंदा सी। हुण एक दिन उन्हें बड़ी सख्ताई दे नाल पैसे वसूल कीते, किसी दे कोले कोई भांडा ठीकर भी नहीं छड्डिया। जिस वेले समान हो गया ज्यादा, तो हुण पिंड वाले समान ना ओहदा चक्के कोई। वो कहंदा भी पैसे भी मैं दे दूंगा, पर चक्कण नूं कोई नहीं, भी साडे नाल सख्ताई कीती है ने, ओहदा समान ना चक्के बैठा सोची जांदा। गुरु नानक साहब दा सिख मिलिया उसनूं, वो कहण लग्या भगता किवें बैठा? कहंदा इस रोक करके मैं सख्ताई दे नाल पैसे कीते सीगे, दिंदे नहीं सीगे, ते हुण ये बोझ कोई चुकदा नहीं। वो कहंदा बोझ तां तेरा मैं चुक लूं। कहंदा की लवेगा?
वो कहना मैं लेना तो कुछ नहीं, जां तो तू मैनू सतगुर की गल सुनाई जाई, जां तो सतगुर की गल सुनाई जाई, मैं हंगूरा भरी जाऊंगा, जां तो सुनी जाई, तू हंगूरा भरी जाई तो मैं सुनाई जाऊंगा। उन्हें रब का नाम सुनिया होवे तो फिर ही है ना, उन्होंने रब का पता ही नहीं सी भी रब की है। वो जिस वेले वो कहंदा भी मैं हंगूरा भरी जाऊंगा, उन्हें समान चक लिया, समान चक के मूहरे तुर पिया। वो गुरु घर दीयां गल्लां सुनाई जावे ते वो हूं हूं करी जावे, ओदी मंजिल आ गई। जिस वेले समान रख के वो चलन लग्या तो उसने कहा भी है कि याद रखूगा भी कोई सिख मिलिया सी। तो उन्होंने कहन लग्या, मुड़ के कहन लग्या, भगता तेरी उम्र 1 हफ्ता रह गई, 1 हफ्ते तो बाद तेरी मौत आ जानी है। वो कहना मैं कट्टे वर्गा पिया भी मेरी मौत की होनी है, पहला तो नहीं ख्याल किया। वो कहना मेरी एक गल याद रखी, तेनू इथों जमदूत ले जाणगे धर्मराज दे, उत्थे जाके लेखा मतलब देखणगे तेरा हिसाब किताब, सिरे ते जाके जिहड़ी ये सोबत कीती आ तू उत्थे जाके ये गल याद रखी, उते तो पुछणगे भी एदा फल पहला लेना जां नरकां दे विच पहला दूसरे जाना। किंतु एक गल याद रखी, तू उस वेले ये कह दी भी मैनू एदा फल पहला दे दो। जिस वेले पहला तो उन्हें कुछ गौलिया नहीं, 2-4 दिनों चों उन्होंने तसलियां जी मिलण लगियां, बीमार हो गया कुछ मतलब अंदरों तसलियां तो मिल लग ही जांदियां हरेक नूं, तां मौत आ गई, जमदूत ले गए। हुण धर्मराज ने कहा भी इहदा हिसाब कड्डो, बइयां कड्डियां, कोई कर्म चंगा नहीं, होर कड्डो कोई कर्म चंगा नहीं, होर कड्डो कोई कर्म चंगा नहीं। सिरे ते जाके एक कर्म भी फलाने साधु की सोबत की है इसने इन्ने टाइम। धर्मराज ने पूछा भी एदा हिसाब किताब पहला लेना या दूसरे कर्म भुगतने हैं। ਉਹਦੀ गल याद आ गई, साधु ने कहा सीगा भी पहला तू ये गल याद रखी भी ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। उन्होंने डरा के भेजा भी तू इन्ने देर तो बाद ना आया तो तेनू उदों भी ज्यादा तंग करांगे, भी इन्ने टाइम तो तेनू दिने संगत दे विच जाया अंदर ते तू अपने आप ही आ गया। वो बाहर खड़ गए क्योंकि उन्होंने जाण दा हुक्म नहीं, वो गुरु दी शरण दे विच अंदर नहीं जा सकते, उहदे दायरे दे विच। जमदूत बाहर खड़ गए, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਗਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। थोड़ी जी सोबत सानू संगत पूरी सतगुर दे चरना दे विच मिल जावे, पर होवे पूरा फकीर हो, ओदी सानू सोबत मिल जावे तां असीं सारी उम्र मतलब जिहड़े पाप कीते आ ओह साडे बख्शे जांदे आ, ओही सानू तार के ले जांदे। वो कहंदे इत्थे ना जाए, वो अक के चले गए जमदूत, वो तो आया नहीं जी। धर्मराज ने कहा अंदर तुसी ना जाओ, उन्होंने लैन वास्ते भी तुसी ना जाओ, नहीं तो तुसी भी नहीं आना मुड़ के।
ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਪੂਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम। राम तो दाता मुक्त के, संत जपांदे नाम। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे को करे जितलाए, सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे को करे सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। मन चिंदिया फल पावना, मन चिंदिया फल पावना। होने बिचों जाए, होने बिचों जाए, होने बिचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे को करे जितलाए, सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। बंधन तोड़े मुक्त हुए, बंधन तोड़े महात्मा जी बंधन सर्व करे। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। बार ना कोई सतगुरु हुआ ना होगा। सारी दुनिया का मैनेजर साहब जी बताया करते, सारी दुनिया का एक ही गुरु है। जामे जी महाराज से किसी ने पूछा भी तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? उन्होंने कहा शब्द गुरु सुरती धुन चेला, पांच तत्व में रहे अकेला, ना मेरे माई ना मेरे बाप निरंतर जोत हत्या। जो बाहर भी पांच तत्व में है ना, इसमें वो शब्द गुरु दाता उसी कोई काम कर रहे हैं पांच तत्वों के अंदर भी।
उसकी सेवा सफल है। मैंने साहब जी क्या करते, असली सेवा सिमरन करना है, सूरत और शब्द का अभ्यास। बाहर ना कोई गुरु हुआ ना होगा, बाहर जिन गुरु चेला कर जाने सो पड़न नर की थान। गुरु होए 84 जाए, चेला होए निकलित भाई, चेले का फिर छुटकारा नीवा तो है, अहंकार नहीं आया। तो गुरु नानक साहब जा रहे, रास्ते में ऊंट पड़ा था। बाला और मर्दाना बोले ये क्या चीज है, इसको कीड़ी क्यों पड़ गई थी, ये भी तो सतगुरु की रूह है। बोल है, इसने यहाँ ये कर्म भूमि है, काल का देश है, यहाँ पूरी आजादी है, जो मर्जी कर्म करो। काल नहीं चाहता भी मेरे देश से कोई निकले, तो इसलिए सब जीवों को उसने फंसा रखे है। इसमें मनेश साहब जी ने पूरा खोल के बताया सब जीवों को। ये देश काल के अधीन है। चल रहा है कि नहीं? चलो मैं बोल रहा हूँ। यह देश काल के अधीन है और वह किसी जीव को इससे बाहर निकलने नहीं देना चाहता। हाँ, ये देश काल के अधीन है, वह किसी जीव को इस देश से निकलने नहीं देना चाहता। बाबा जी क्या करते जी, भाई ये मन सोचता है, इसने एक एजेंट मन लगाया है, सब जीवों को बाहरमुखी कर दिया और भरमा रहे हैं। इसकी ड्यूटी है जीव को भरमाना और भटकाना, चाहे वो कितने परम संत के पास रहता हो, चाहे जितनी सतगुरु की शरण में जो जीव जाएगा ना, वो उतना ही उसको जोर काल का उसके ऊपर होता है। जितना ही फकीर के नजदीक सोबत मिलेगा, वो आप उसमें आ जाएगा। मन से पेश नहीं पड़ेगी ना, तो आप आ जाएगा, उसके साथ रहेगा, उस एक एक जीव वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। मनीष साहब के पास कोई साधु था, ज्यादा तंग करने लगा, तो कोई बोले जी इसको हटा दो, दूसरे को लगा दो। बोले बेईमानो, ਹੁਣ एक तो खराब होया है, दूजा लावांगे तो फिर बढ़ जाऊगा। ਇਹਦਾ तो काम है फकीर के नाल नाल रहना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तंग करना। फकीर ਨੂੰ फकीर दीनता नाल गुजारदे। मनीष साहब जी बोले काल भी दीनता से काबू आता है, तो सारे खूब दीनता रखनी है। पराया देश है, बाबा जी कहने पुल है, कोई तंग पुल है, आप उसे लड़ते तो नहीं, होली जी निकलने की कोशिश करते हैं, डिग ना जाइए, दिग्गे तो पता नहीं कहा हम बहुत सागर में कहां डूबे गोते मारते जाएंगे। एक तिल चुक है 100 चोटा खावे। पराया देश है, संतो महात्मा ने समझाया भी जाना है, पराया देश है, फिर भी मन भरमा रहे या खा पी ऐश कर, ए जग मीठा। आगे किसने देखे हिसाब किताब होना है, और संत महात्मा कहते हैं हिसाब किताब होता है। गुरु नानक साहब बोले भाई ये नकली गुरु था, जो ऊंट है ये नकली गुरु था। अभी एक जो चेले इसको बाहर सेवा कर रहे थे, इसकी बाहर वाला सतगुरु समझ के इसकी सेवा कर रहे थे ना, है ना, सतगुरु की सेवा सफल है जय को करे चित्त लाए। इन्होंने चित्त लगा लगा के इसको सतगुरु समझ के इसकी सेवा करी, तो अब ये कीड़े बने। तो सतगुरु ना बाहर कोई है ना, सतगुरु अंदर बताया। मैनेजर साहब जी कितनी बार फूल का मिसाल दे करते, वाले जी साथ होते, बाबा जी कितनी बार फूल दिखाया करते, बताओ भाई हरे रंग कहाँ से ले आ, इसमें पीला रंग कहाँ से ले आ, किसने मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरे रे के तेरे अधीना, तेरे अधीन रह के नाम जपूंगा। उस वक्त कौन गुरु था? बाहर वाले गुरु तो बाहर थे भाई, बाहर आके देखा तब गुरु बनाया हमने। तो उस गुरु ने कैसी चमड़ी की आंखें ने नक्श ठीक ठाक बनाए हैं, फिर भी मन कहता तू गरीब है, तेरे कोले कुछ नहीं। क्यों नहीं भाई, जाके हॉस्पिटल में देखो, कोई अंधा है, कोई बोल नहीं सकता, कोई लंगड़ा है, चल नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ पैर दोनों ही नहीं है, देखो कैसी कैसी है। चाहे बाहर निकले तो पता लगे ना, ये मन का काम है भरमाना और भटकाना, इसको सब्र नहीं देता। ये इसको चाहिए चटनी रोटी खाए और सतगुरु के गुण गाए, बस यहाँ से निकलना है। बाबा जी बोले एक दिन निकल जाओ, किसी ने लंगर पानी दिया, बाबा बोले लंगर मुँह लिया। मैंने कई बार, बाबा जी ने कभी स्पेशल रोटी नहीं खाई, वकील साहब जी ने लंगर से खाते रहे, 2 रोटी लंगर में से मंगवा लेते। एक बार घंटी का चक्कर लगा के ऊपर आए, मैंने बोले बोले आ नाड़ा मेरे आया, बोले कर ले जा रुमाल जा, 2 रोटी लंगर से ले, गिलास में दाल पा जा। बताओ, ऐसे दाल रोटी खा के और उन्होंने सतगुरु करे। तभी उन्होंने नहीं करा भाई मैं बाबा हाँ, राम हाँ, गुरु हाँ। मनीष साहब ने बाहर लिखा रखा है मैं कोई गुरु कोई बाबा नहीं, हाँ मेरे को मैनेजर का खिताब दिया है बेपुरा मस्ताना जी ने, तो सारे मेरे को मैनेजर के नाम से पुकारे। जो हुए है ना वो बनने नहीं बने, वो बेजा घूमते रहे, वो जुतियां गांटते रहे, उन्होंने कभी दिखावा नहीं करा। बाहर ये काल की भेजी ताकतें आती है ना, ये दिखावा करती है, जीवों को अपने पीछे लगाती है। हाँ आगे क्या कहता है? जीवों के बिना उसके देश की रौनक खत्म होती है, इसलिए जो जीव अपनी आजादी चाहता है और अपने देश को वापस जाना चाहता है, उसको तरह तरह के दुख देता है। यहाँ तक कि जो फकीर
मालिक कुल या सच्चे राम की तरफ से जीवों को लेने आते हैं, उनके रास्ते में भी सैकड़ों रुकावटें डालता है। जो मालिक की तरफ से सच्चे संत आते हैं उनके रास्तों में सैकड़े रुकावट डालता है, सैकड़ों रास्ते, उनको हर प्रकार की तकलीफ देता है। पर वो उस क्यों मालिक का रूप हो चुके होते हैं। बाबा जी कहते हैं संत ऐसे होते हैं जैसे सूरज है रास्ते में किरण, यहाँ वो संत होते हैं। जब रास्ते में किरण यहाँ धूप होती है ना, इस तरह संत रास्ते में सतगुरु आगे कुल मालिक आप होता है। सतगुरु लग गया के मालिक ले। इतिहास से प्रकट है कि गुरु अर्जन साहिब जी को विक्रम कुआड़ों में बिठाकर ऊपर गर्म रेत डलवाई। गुरु तेज बहादुर साहिब जी को शीश देना पड़ा, समस्त जेब की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चढ़ाया गया। धीरे धीरे पढ़ा। और काल और तो कुछ नहीं कर सकता, केवल चोला उसका माल है। हाँ, जो चोला ये मिट्टी शरीर उसका है। जब फकीर बहुत ज्यादा जाहिर हो जाता है, बहुत ज्यादा भजन सुन कराने लग जाता है, जितना फकीर ने करामातें दिखाई उतना ही कम काम करने लगता है। बेपुरा मस्ताना जी ने 12 साल काम किया, 12 साल में देखो कितना वो करे। जब भी आता काल कहता जी या तो अपनी ये संभालो या चोला दो, तो बोले श्रावण शाह के हुक्म से छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। लख मस्ताने बना के फिर जाएंगे। श्याम शाह जी कहा तो बोले भैया अपने जैसा लख मस्ताने बना के फिर जाएगा, ऐसे नहीं है। तो देखो चारों तरफ कितने सतगुर सतगुर हो रही है। 10-10 लाख संगत रात दिन जाग रही है, नाम जप रही है। नाम में बड़ी ताकत है। हाँ पढ़ फिर वो बतावांगे सिमरन में कितनी ताकत है। जो फकीर लोग उससे उधार लेकर आते हैं उसके उतारने तक जाता है, बल्कि उनको अपने देश में आने ही नहीं देना चाहता। अपने देश में आने ही नहीं देना चाहता, काल चाहता नहीं भैया आए। कबीर साहिब जब उसके देश में आए तो उनके साथ बड़ा झगड़ा किया, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी किताब अनुराग सागर में किया है। निरंजन बोध में कबीर साहिब फरमाते हैं कि काल या निरंजन को इस दुनिया का कारखाना चलाने का हुक्म दिया था, परंतु उसने सब जीवों को काबू करके सतपुरुष या सच्चे राम का नाम ही खत्म कर दिया और कुल मालिक बन बैठा, सबको बेहोश कर दिया। बेपरवाह मस्ताना जी बोले काल और माया ने ऐसा सुंदर जाल बिछाया भाई किसी को अपना सतगुरु याद नहीं। बेपरवाह मस्ताना जी की पार्टी में वो सतगुरु कसम आ पाया, जिसको काल गुरु नानक साहब ने कहा ना, काल अकाल कसम का कीना। कसम संत होते हैं वो अकाल पुरख होते हैं, काल है जो सृष्टि चला रहा है। इन दोनों को जो ताकत देता है वो कुल मालिक, खुदा कह लो, राम कह लो, गॉड कह लो, वो बेपरवाह मस्ताना जी के बॉडी के अंदर आया। बोली हृदय बहुत साफ हो गया, जैसे जुत्ती बहुत ज्यादा साफ बन जाती है ना कई बार मोची के, तो वो कहता है ये तो बादशाह के पैर में होनी चाहिए। तो इसी तरह वो बॉडी इतनी शुद्ध हो गई थी सेवा और सेवन कर करके, तो बोले इसके अंदर तो हम खुद आएंगे भी। तो एक बार बेपरवाह मस्ताना जी बलोचिस्तान थे, तो किसी ने बाबा जी खोआ लेकर गए बेचने, तो किस फकीर मिल गया, बोले खोआ मेरे को दे, तेरे को बादशाही मिलेगी। बाबा बोले बहने आप बादशाही मिलेगी, तो कहता है घर में तो आटा नहीं खाने को, मेरा बादशाही मिलेगी, खोआ खाना तो खा ले, ठगी क्यों मारता। बाबा ने उसको दे दिया खोआ। तो बाबा उसकी जिक्र करते हैं बेपरवाह। यहाँ जब श्रावण शाही मौज बाटी के अंदर सतगुरु कुल मालिक आगे बाटी के अंदर काम करने लगा ना, तो फकीर की बात बाबा बोला, वो फकीर बोलता था भाई मैं वाक अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर वाक आ रही है, मेरे अंदर जो आवाज आ रही है, मैं मन मते से नहीं बोल रहा, मैं वाक अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूँ। खोआ मेरे को तो तेरे को बात सही मिलेगी। तो उस फकीर की बात सच हुई। आज इसके अंदर दोनों जहान का मालिक श्रावण शाह निरंकार इस बॉडी के अंदर आके काम कर रहे हैं। इससे पता लगता है ये दोनों जहान की बात सही है। सारी दुनिया बात सही बार वाली बात सही के लिए कैसे धक्के खा रही है। अगर फकीर की शरण में रहे, इब्राहिम बादशाह ने बात सही त्याग दी, उसको पता लगे कि कोई और बात सही है, पढ़ा रहे 12 साल तो मिलेगी बात सही दोनों जहान की। रोशन महात्मा जी बोले जन्म तेरे लेके, यह जन्म तेरे लेके मेरे शहनशाह बेपरवाह मस्ताना जी। एक बेपरवाह बोले पुत्र एक जन्म ओके सोके गुरु की भक्ति करना, एक जन्म तो आगे तुमको हमेशा हमेशा का सुख मिल जाएगा। यह काल का देश है, यहाँ दुख ही दुख है। क्या पता कब किडनी खराब हो जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, कब कौन सी नाड़ रुक जाए, कब क्या हो जाए। पिंजरा माटी काल का ही है। तुम यहाँ होशियार रहो, खबरदार हो, बेहोश मत हो, यहाँ खुशियां ना मनाओ।
हर वक्त उदास रहो, वे जाना है पराया देश में सतगुरु दातार फंसे पड़े हैं। हमारे जैसे हाड मांस कुत्ते बिल्ली डंगर पशु के, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, उनमें हमें फर्क क्या है? क्या मिली नरधे बना काज कुछ अपना, पचो मत जग में जानी और मौत आई पता लगेगा सपना है, मौत आएगी पता लगेगा सपना है। इसी तरह हाँ, 70 युगों के बीत जाने पर सतगुरु ने फिर मुझे जीवों के काज के लिए इस देश में भेजा। हाँ, पार्टी है तैयार करके भेजा। 70 युग एक बार, 64 युग एक बार भक्ति करवा के निरंजन भगवान से। ऐसे नहीं थी, जब लायक होया ना संभालने के तब चीज दी त्रिलोक की दी। भाई हाँ चला, वो चला रहा है भाई, वो तो 24 घंटे सेवन कर रहा है तो उसका देश चल रहा है, तो अपना ही फर्ज बनता सेवन करके यहाँ से निकल जो। बस देखने आए हैं, घूमने आए थे, यहाँ आके फंस गए जा रहे, यहाँ पच गए। हाँ हो गया कि चलो बोलो। सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, जे को करे जितना सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल जय को करे चित लाए। महात्मा जी कह रहे हैं ना, सतगुरु की सेवा सफल है जय को करे चित लाए। चित लगा के दिल से प्रेम से भजन सिमरन करे। ये बोझ लेके ना बैठे भाई सिमरन पर बैठना पड़ेगा, टाइम हो गया, नहीं, प्रेम करो इससे, शब्द गुरु दातार से इससे प्रेम करो। भाई मेरे सतगुरु ने मेरे को कोई चीज दे रखी है, मेरे मुर्शद ने मेरे को कोई चीज दी है भाई, इतनी पावरफुल चीज दी है जिसके आगे काल महाकाल कोई नहीं आ सकता। ऐसी ताकत वाली चीज दी है, कोई पता ही नहीं किसको क्या दे रखा। बाबा बोले गुमार को हीरा मिला गधे के गले में डाल दिया, हमको हीरा दे दिया, हम सारे गधे हैं, हमारे गले में डाल रखे है, हमें पता ही नहीं है ना, किसी को ही नहीं पता भाई कितनी ताकत है सिमरन में। बताइए, बेपुरा मस्ताना जी बताते हैं कितनी ताकत है सिमरन। सिमरन की ताकत। बाबूराम की पुत्रवधू को बच्चा होने वाला था। समय वैराग्य बीतने के लिए वह जागता रहा। कुछ समय के बाद पता लगा कि लड़का पैदा हुआ है परंतु मरा हुआ है। सब घर वालों को बहुत दुख हुआ। दाई काम करके वापस जाने लगी तो बाबूराम के कमरे में से गुजरी और कहने लगी। तो बाबूराम को इनको नशा था, रात दिन बेपरवाह जगाते थे, रात को बनानी सेवा, रात दिन बेपरवाह का पीछा नहीं छोड़े। क्यों? ऐसा नूरी स्वरूप खींचता था, बदहोश कर दिए थे बाबा जी ने 12 साल में। तो बाबूराम हाँ आगे, लड़का तो बहुत सुंदर था। इस पर बाबूराम ने लड़का लाकर दिखाने को कहा। लड़के की पैदाइश को 1 घंटा हो चुका था। दाई बच्चा ले आई। बाबूराम ने बच्चे के कान में सिमरन बोला तो लड़का जिंदा हो गया। सिमरन बोला तो लड़का जिंदा हो गया। तो हाँ आगे, सिमरन की शक्ति परखनी। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे, जो तुमको सिमरन दिया है वह बहुत बड़ी ताकत रखता है। देखो बहुत बड़ी ताकत रखता है, इसको परखे ना तो कोई क्या करे। इससे जो चाहे काम ले सकते हो। इससे जपने से शेर भी रास्ता छोड़कर चला जाता है। जपे तो रात को 2 से 6 रहमत बरसती है। महाराज श्याम शाह जी के पास सेवादार गए, बोले जी दया मेहर करो। बाबा जी हंस के अंदर चली गई, बीबी लाजो साथ में थी। बोले जी पुराने प्रेमी थे, आपने दया मेहर मांगी, आपने कोई जवाब नहीं दिया, निराश हो जाएंगे। बोले बीबी दया मेहर देते हैं, कोई लेता नहीं। बीबी बोले मैंने मूर्खता से पूछ लिया, संतोष पूछना तो नहीं चाहिए था। मैंने पूछा किस टाइम देते हो दया मेहर? बोले रात को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक घर घर जाते हैं। कोई नींद के प्यार में सो रहा होता है, कोई कुछ लगे रहते हैं, कोई घर के काम में, कोई लोभ में, कोई खेत में पानी लगा रहा है लोभ के बस होके, पर सतगुरु को याद नहीं करता। जो बड़े ही प्यार से स्पेशल जागता है, मैं मेरे सतगुरु के लिए जाग रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं ना, जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो खोएगा, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के नाम रसायन ला। परमार्थ ली में जो जन जागे। अभी सेवा सिमरन में तुम जाग रहे हो, साथ संगत की संगत आएगी, सेवा कराएंगे, साथ संगत में लंगर पानी की जो सेवा कर रहे हैं, इसमें जो जाग रहे हैं। परमार्थ लीन में जो जन जागे भजन बंदगी हुई। तो परमार्थ लीन में जागेगा ना, बात सेवा करेंगे तभी सिमरन बनेगा। परमार्थ लीन में जो जन जागे भजन बंदगी हुई। आगे दोबारा पढ़े।
पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे, जो तुमको सिमरन दिया है वह बहुत बड़ी ताकत रखता है। इससे जो चाहे काम ले सकते हो। इससे जपने से शेर भी रास्ता छोड़ जाता है, चलती गाड़ी भी रुक सकती है। लाला बाबूराम सराफ लुधियाना से हिसार के रास्ते सत्संग के लिए सिरसा आ रहा था। हिसार से गाड़ी निकल गई थी तो सिग्नल तक पहुंच गई थी। वह बहुत घबराया। उसने पूज्य मस्ताना जी की बात याद आई, झट से सिमरन करने लग गया। गाड़ी फौरन रुक गई और वापस प्लेटफॉर्म पर आ गई। जब डेरे पहुंचा तो पूज्य मस्ताना जी फरमाया, जोहरी परखने से नहीं रुकता। जोरी परखने से नहीं, जो परखे तो पता लगे। परख के देखो, सारे सिमरण करके परख के देखो। दीनता रखनी है, याद है दिल का हुजरा साफ कर जाना के आलने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ज्यादा और हो, फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। फिर सतगुरु कहाँ से आए? हम जितना सिमरन करते हैं, साहब बोले पहले तो करना हो खबे मानो कमाई, फिर कर तो लिए, फिर इन्हें संभालनी होगी। क्यों? सारे दिन तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी निंदा भली काऊ की नहीं, मुंह काले थी नींद का नर की घोर पड़ो। निंदा करोगे बोझ आएगा, गई कमाई तो जो दिन में 24 घंटे सिमरन बनेगा तो 24 घंटे, लीव लगेगी तो 24 घंटे, इश्क होएगा तो सतगुरु से 24 घंटे। नहीं होता। इश्क जो होता है वो 24 घंटे का ही होता है, नहीं होता। तो इसलिए अपने इस बात से पता ये लगता है कि अपने को सतगुरु से इश्क है नहीं। डरते हर करते हैं भी मौत के टाइम पूरा फकीर बचा लेगा, यमदूत नहीं आने देगा, बस एक कर लिया। डरते यह भी डरते पूरा फकीर कहाँ रहे, कर लो यमदूतों के टाइम काम आएगा। दूसरे काम पूजा पाठ ये करो, फलाना कर देगा, भैंस दूध नहीं दे रही वहां जाया वो बाबा काट देगा काम ने, भैंस दूध देने लग जाएगी। तो ये सारे मतलब भी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। निस्वार्थ भाव प्रेम प्यार से सतगुरु को हम याद करेंगे ना, तब वो हम प्रेम करेगा। निस्वार्थ भाव से उसको याद करेंगे, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो भक्ति क्यों करवा रहा है, सिमरन क्यों करवा रहा है? जिसका सिमरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे। काल का देश है, काल के लोभ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका सिमरन कर करके अंदर ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली वैर विरोध तेरी मेरी की बीमारियां लग रही। पड़ोसी को देख के कुछ नहीं है, तरक्की देख के कुछ नहीं है। अरे भाई चला जाना है, पड़ोसी ने मर जाना है, तू भी मर जाना है। पराया देश है, आसमानस की जात है, देखती छुप जात है, जो तारा प्रभात है। पानी का बुलबुला देखते फूट जाता, आदमी की इतनी औकात है, क्या पता कब टाइम आ जाए, कब जाना पड़ जाए। तो प्रेम से रो, जिन प्रेम करो तीन ही पर पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आए। प्रेम जब आएगा जब तुम रातों को जागोगे, भक्ति करोगे, सिमरन करोगे। तुम 7-8 दिन सारे सिमरन करके देखो, सारे बड़े प्यारे लगन लग जाएंगे। लगू मैं इन्हों की सेवा ही कर ला। हाँ जी माता बंधन तोड़े मुक्त होए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रहे समाए, सच्चे रहे समाए। बंधन तोड़े मुक्त होए। बंधन कौन तोड़ेगा? क्यों? कुटुंब कुसुम में दाखिल है। क्यों? कुटुंब के तो यही ख्याल है भाई बच्चा पढ़ाई कर कामयाब हो। कामयाब होने के लिए 35 साल तक बार वाला कचरा दिमाग में डाल दो सांकड़ी गली में। मेरा भाई है ना, सांकड़ी गली में मेरा सतगुरु बैठा, किस विध फिरू में फूटे। सांकड़ी गली में मोहम्मद कौन था, गोरी कौन था, सिकंदर कौन था, फलाना कौन था, ये याद करो वो याद करो। बारी बार काल सबको मार भटका दिया। ये क्या? कुटुंब कुसुम में दाखिल है। कुटुंब सारा कुसुम में दाखिल है। इनके संग से कमाई नहीं बनती। इनके संग से कमाई नहीं बनती, क्योंकि आप बाहर मुखी है, क्या दे देंगे? बाहर वाले गुरु है, बाहर मुखी है। पहले गुरु होते थे, गुरुकुल में भेजते थे, देते थे शिक्षा देते थे अच्छी बच्चों को। बच्चा 10-1 साल का हो गया, साधु संत को दे देते थे, बोले जिसको सिखा देना। वो संस्कृत सिखा देता था, पढ़ना लिखना जोड़ना सिखा देता था,
भक्ति करना, ध्यान करना, तीसरा तिल में जाना सिखाता, शरीर को खाली करना सिखाता था। क्यों सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। कबीर साहब अनपढ़ थे, आज लोग PhD कर रहे हैं। गुरु नानक साहब अनपढ़ थे, दादू साहब अनपढ़ थे, पलटू कौन से स्कूल में पढ़े, उन्होंने जो बाणी लिखी है हम उनका अर्थ नहीं कर सकते। हाँ, कुटुंब कुसंग में दाखिला। इनके संग से कमाई नहीं बनती, जब तक साधु का संग न करोगे फिर कमाई बन पड़ेगी। बाबा जी कितनी बार क्या करते, प्रभ का रंग साध के संग। जब तक साधु संतों की सोबत नहीं करोगे, उनको दिल से प्रेम, उनकी सेवा नहीं करोगे, उनके हुक्म में नहीं रहोगे, उनकी सेवा सिमरन करना, साध की सेवा सिमरन करना। वो क्या कहेगा, वो कहेगा सेवा कर ले, सिमरन कर ले। सेवा भाई मेरी सतगुरु ने ड्यूटी लगाई है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सतगुरु के बच्चे हैं, घर में रहे, ये काम है मेरी, ये ड्यूटी लगाई है, सेवा समझ के करे। ये ना समझे भी काल का है, नहीं भाई सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है। इनमें जब तक घर में परमात्मा नहीं देखता, उसको बाहर भी नहीं दिखेगा, अपने अंदर भी नहीं दिखेगा। जब तक अपने बीवी बच्चों में, भाई में, पड़ोसी में सतगुरु नहीं देखता ना, तो उसको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। क्यों, मंदिर टहा दे, मस्जिद टहा दे, पर किसी का दिल ना दुखाई। तो बड़े बड़े जो लोग है ना, बड़े बड़े जो दिशा लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग मायाधारी अन्ना बोला, ये अन्य और बोले होते हैं। इनको नहीं पता भी किसी का दिल दुख रहा है, इनको मतलब ही नहीं, तो अन्य हो गए बेचारे, माया ने अन्ना कर दिया, बोला कर दिया इनको। हाँ जी बात। बंधन तोड़े मुख तोड़े, सच्चे रहे समाए, सच्चे रहे समाए, सच्चे रहे समाए, सतगुरु की सेवा। बंधन तोड़े मुक्त हुए, सच्चे रहे समाए। ये बंधन टूटेंगे कैसे? पढ़ बेपरवाह जी क्या कहते हैं? मस्ताना जी बोलता है कि सानू लख लख बार लानत है कि असी झूठी कंजरी के वास्ते अपना परमेश्वर गुआच दिया। सानू लख लख लानत है, झूठी माया के वास्ते, बार की मान बढ़ाई वास्ते हमने अपना परमेश्वर गुआचता। क्यों गुआचते ही आए, समस्त अंग्रेजी खाल उतार दी, पलटू को योद्धा में जिंदा जला दिया, होता ही आया फकीरों के साथ। बाबा जी कहते हैं वो हाजिर में हुजत है, गैर हाजिर में तलाश। फिर होते हैं, फिर क्या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। अब तो मेहनत करो, अंदर चलो भाई। हाँ फिर पढ़। मस्ताना बोलता है कि सानू लख लख बार लानत है कि असी झूठी कंजरी के वास्ते अपना परमेश्वर गवाच दिया। चाहिदा है कि लोक लाज नू छड़ के शब्द दाता गुरु ढूंढ के उसकी भक्ति करिए। शब्द गुरु दातार, जिसने खंड भ्रमंड बनाए हैं, जिसने सूरज चांद तारे बनाए हैं, वो संतों के अंदर प्रकट होता है। वो खुद मालिक आप आता है बाटी में आके हमारे। क्यों आदमी को आदमी समझा सकता, कोई पशु पक्षी डंगर भूत प्रेत देवी देवता ये नहीं समझा सकते। तो वो साध रूप अपना तन तारा संतों के रूप में आके हमारे साथ मित्र की तरह रहता है, समझाता है, जागो सिमरन करो, पराया देश है, मुसाफिर खाना समझो, है बताता है हमको, जगाता है। वो कहता है जिसने शरीर के धारण करे वो जरूर दुखी है, बेफिक्र रहे सारे दुखी है। पपैया जाए पुकारन पंच नागे रोए, 3 लोक फिर आए बिन दुख लिखे ना कोई। पपैया बोले मैं त्रिलोकी के दायरे तक जाया, सारा देख आया, सब दुखी है। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। उदय अस्त की बात कहे तुम, वर्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्होंने राह चला। साहब जी फरमाया करते थे तुम ये मत समझो स्वर्गों में सुख है, वहां भी ईर्ष्या लगी पड़ी है, भैया मेरे से ऊपर क्यों बैठे हैं। वहां भी काम करो, ओंकार मौजूद है, रहती है। ये तो कारण शरीर में, तो कारण वहाँ कारण मंडलों में मिलेंगे। ये तो त्रिलोकी के दायरे तक है। पूर्ण फकीर मिले, वो कलमा बताए और वो जब क्या अपार ब्रह्म जाए, छोड़ के मानसरोवर में जाके नहाए तो पीछा छूटे छूटे से तीनों गुलाब उतरे। तो हाँ क्या आगे? दया मेर तो ही सूरज शरीर नु सिमट के या निकल के सचखंड आगामी सतगुरु के आसरे पर पहुंचते हैं। ऐसे आशिकों की सूरज जा सकती है, आशिकों की सूरज जा सकती है। हाँ जी, हाँ बात है।
इस जग में नाम अलग है, इस जग में नाम अलग है। गुरमत वसे मन आए, गुरमुख वसे मन आए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख बसे मन आए। जब तक मनेश साहब जैसे कामिल उस्ताद न मिले, बाबा जी नाम देते नहीं थे वकील साहब जल्दी, मनेश साहब ही नहीं देते थे। पहले बाबा जी क्या करते वकील साहब, पहले सत्संग सुन 4-5 और फिर अंदर बेनती कर, फिर अंदरों कोई तसल्ली मिले तेन दसे अंदर वाला सतगुरु भाई ये पूरा है, ये पूरा है, कहाँ पूरा है, फिर वो नहीं तसल्ली टूटेगी। जैसे बाबा जी मिसाल दे करते वकील साहब, कई बार पर्दे के पीछे गाय खड़ी है, हमने देख ली गाय, कोई हमें कहे भैंस खड़ी है, तुम कह दो ना मैं आंखों से देख के आया हूँ गाय है। जब अंदर देख लोगे तो पता लगेगा ये फकीर पूरा है, जब वो तसल्ली नहीं टूटती। हाँ ए सतगुर मैनू भक्ति दा दान दो, मैनू तू साडी दिन रात लांग लगी रहे, तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिदा, तुम्हारे बिना सब हराम और सुंज और बर्बादी है ना। इथों पर गुरु देदारी, जो गुरु जब देदारी हुंदा है उस नाल प्रीत करने से सच्चा सिख सुच्चा हो जाता है। जब गुरु देदारी होता है उदो प्रीत करो। जे महात्मा जी ने लखों रुकावट आई, कुछ भी बोलिया मन ने, उन्होंने क्यों मन बैठे सबके अंदर काल बैठे, प्रत्यक्ष रूप जो दिशा काल दादू जो तो टाल, दादू साहब कर जो त्यों कर टाल दे। फकीर के बार बार तो उन्हीं का पेरा होता है, ये काम न कर ले मेरे देश में, पूरा जचा के पेरा देता है। तो उसके बीच में जिसने दीनता नम्रता रख के घुस के जो सेवा कर गया, उसकी सोबत कर गया तो कर गया। इन्होंने बहुत करी, लास्ट कपड़े धोए, लंगर पानी पोछे मारने महाराज जी के, बहुत महात्मा जी ने सेवा करी। क्यों ये प्रीत है ना जो देदारी गुरु की बड़े भाग से मिलती है, वो पूर्वले भाग हो, जन्मों जन्मों की भक्ति हो। क्यों ये जन्मों जन्मों की संस्कारी रूहें साथ चली आती है, फकीर लेके आता ऊपर से साथ अपने, थोड़े बहुत कर्म रखता है, नहीं तो काल के देश में रुक नहीं सकते, बगैर कर्म काल रखता नहीं, तो इसलिए थोड़े और कर्म करा देना है, थोड़े कर्म पिछले भुगता देना है, थोड़े रखता है। हाँ ये सचखंड के नूरी बच्चे हैं, ये सचखंड के नूरी बच्चे हैं। आपा तो कह देने फलाने हैं जगदीश माधवा है, बाली जी है, तो नहीं पता ये सचखंड के नूरी बच्चे हैं। हाँ जो मस्ताना बोलता है होरा नू लानता भी मार दे हन और अपने अंदर नूर भी प्रकट कर दे हन, ते खुदा होरा नू लानता मार दे हैं बच्चे। ए बच्चे जाके छोड़ सत्संग करते हैं, जीवन ने समझाते हैं, नाम जपाते हैं, होरा नू लानता मार दे, जपो पराया देश है, जाना यहाँ से। हाँ खुदा आप ही नूर हुंदा है। जद ओ दी यादगिरी विच सच्चे आशिक बैठते हन तो नूरी फौजा आ जांदियां हन। ओ कदे गुरु रूपी परमेश्वर नू भूल नहीं सकते, मन तन करके प्रेम भरी यादगिरी विच रहंदे हन। लोग बोलते हैं कि मरने के वक्त पूछो कि गुरु आया है या नहीं, मरने के वक्त पूछो गुरु आया है कि नहीं आया। जो चिताए होंगे संतों के मालिक तो करंट है, उसका कोई रूप नहीं है। गुरु नानक साहब बोले चैन वरनी छाया माया नानक शब्द पहचानो। अब जो करंट है उसे प्रेम कैसे आए, प्यार कैसे करोगे? तो साध रूप अपना तन संतों के रूप में आके नूरी स्वरूप में अंदर मिलता है, लास्ट टाइम में इसको लेके जाता है, इसकी संभाल करता है। हाँ आवे न आवे उसकी मौज है। बस बस हाँ जी महाराज बोलो महाराज। गुरमुख वसे मन आए, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। जो गुरुमुख होंगे ना उनके मन में आके सतगुरु बसेगा, मनमुखों का नहीं बसेगा। मनमुखों का काम वो गुण सकना। बेपुरा मस्ताना जी बोले जो आत्मा गुण सकती है मस्ताना उसके टड़ी चकने को तैयार है।
जो आत्मा गुण सके। गुण सकना पानी में लिखा है, गुण अवगुण विकल्प पढ़ना, गुण की छूत करन। किसी का अवगुण देख लो, नजरअंदाज कर दो, गुण उठाओ। बुरा देखण में चला जब मैं दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा नहीं। कबीर साहब बोले बुरा देखण में चला जब मैं मेरे अंदर झांकी मारी, मैं क्या है मालका, मैं तो मेरा बहुत अंधेरा पड़े अंदर, मैं तो बुरा ताई तो पड़े ना अंधेरा, अंदर सतगुरु आ जाता चंगा होता। वाणी में लिखा करोड़ जन्म तिल तिल कटे होमे मेर ना जाए। सत्संग में रहिए, सात संगत की सेवा करिए, चरणों की धूड़ बन जाइए, करोड़ जन्म तिल तिल कटिए सात संगत में, फिर भी होमे मेल नहीं जाती। सतगुरु कटे तो कटे। हाँ पढ़। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया है कि वो मालिक, वो राम तेरे अंदर है। जिस तरह लकड़ी में आग, धरती में पानी, मेहंदी में रंग और फूल में खुशबू है, आत्मा का मालिक परमात्मा है। यह दुनिया में तमाशा देखने आई है। ये दुनिया में तमाशा देखने आई थी, आगे यहाँ फंस गई। इसको चाहिए था कि तमाशा देखकर वापस जाती, मगर बार वाले पेट के मारे फकीरों ने बाहर जड़ चीजों काल में अपने लगा फकीर दिया। भेजता है ना, काल अपने फकीर भेजे रखता है, उन फकीरों के हाथ चढ़ गई। हाँ, बजाय इसके कि वह इसको परमात्मा के पूजने और उसके मिलने की हिदायत करते, इसको बाहर ही रखा। आत्मा के पूजने के लायक केवल अंदर वाला परमात्मा या शब्द स्वरूपी राम है। शब्द स्वरूपी राम है, जो फूल में रंग बढ़ता है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाया, वो शब्द स्वरूपी राम, वही अंदर वाला गुरु है, बाहर कोई गुरु नहीं। हाँ, जो यह सुनकर अमल न करेगा वो सीधा नरकों में जाएगा। ये मस्ताना जी बोले जो ये सुन के अमल नहीं करेगा वो सीधा नरकों को जाएगा। इस पे अमल करना। अभी तेरे जो लकड़ी में आग है, जो तिल माई तेल है, तेरा साईं तुझ में बंदे, जाग सके तो जाग। भाई जाग जाना, अंदर देखना, अपने अंदर झांकी मार के। जितने महात्मा दुनिया में आए हैं, उन्होंने ढूंढा, अंदर देखा, होका मारा कि अंदर वाले राम का नाम जप लो, नहीं तो मारे जाओगे। नहीं तो मारे जाओगे। अंदर वाले राम का, अंदर वाले जिंदा राम को देख। राम आया गया, कृष्ण आया गया, वो राम ना आता है ना जाता। बार वाले गुरु आए गए, बाबा बोले बहनिया देह को पकड़ते हो, ये बाड़ी तो कई दफा गई, तो अंदर वाले जिंदा राम को पकड़ो, सदा 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 है। हाँ, छिले जाओगे, तुम न करोगे एतबार, पर यह बात बिल्कुल सही है। तुम ना करो एतबार, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी। एक बड़ी बात पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि डॉक्टर मन या न मन, यह तेरी मर्जी। राम तो यह कबीर वाला ही काम करता है। बताओ, आज सच जुगात सच नानक हो सिवे सच, वो सच ताकत आज भी थी, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ तो राम बोले कबीर वाला ही काम कर रहा है। इस बाणी में जोगी नामी से है, कुल मालिक आप सतगुरु, वो सदा है, सदा रहता, संतना होते जगत में जन्म मरता संसार, आग लगे आकाश में झड़ झड़ पड़ने, जड़ जाते नहीं तो संतना होते, वो रहता है। वो जब प्रकट हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उस देह को काल छुड़ाता, बोले विलुप्त हो, छुप जा और जाकर दूसरी देह में बैठ जा, इसमें नहीं रहना। तो वो छुड़ा लेता उसका देह, वो अपना काम पूरा करके फकीर है, जितने जीवों को नाम देना था दे देता है। फिर वो जो होता है उसके हुक्म से सतगुरु, क्योंकि कृष्ण भगवान ने लिखा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता में लिखा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अपना फर्ज बनता है सांस सांस सिमरन करके, जो सतगुरु ने लाइन बताई उस लाइन पर रह गए, सतगुरु 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 करके अपने पेपर में अपने को पास होना है। निंदा चुगली नहीं करनी, वेर विरोध नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, अंदर वाले जिंदा राम का नाम जपना है। और जो जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जो इतने चारों तरफ देखो, कितने जंगल में समुद्रों में नजर मार के देखो, कैसा सतगुरु ने खेल रखा है। ये पृथ्वी ऐसे जैसे समुद्र में एक बाढ़, ये तो इस पृथ्वी का खेल है। गुरु नानक साहब ने कहा कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, करोड़ों धरती, करोड़ों आसमान, करोड़ों ब्रह्मांड सतगुरु ने बनाए। करोड़ों को तो फकीर ने मिसाल दी समझाने के लिए, बेअंत, जिसका गिनती नहीं है, इतने बेशुमार बेअंत सतगुरु है। तो अपना फर्ज बनता है, मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। 184 जून सब आई मानस को प्रति बढ़िया, इस पौड़ी से जो न चुके आगे जाए दुख पाऊंगा, फिर दुख। तो इसलिए संतों को तरस आती है, दे आती है, वे आदमी की चुनी भी मिले इनको, अब बेचारे देख क्या कर रहे हैं, दे आती है। संत चित्त दया धरे, जीव न माने और क्या करे।
संचित में दया धर के रो रो के इनको समझाते हैं, भी समझ लो, संभल लो, संभल लो, कहाँ जा रहे हो, इधर कुआं है, इधर आग है, आगे गिर जाओगे, पर मानते नहीं। हाँ महात्मा जी। नानक जो गुर सेवे अपना, नानक जो गुर सेवे अपना, सिमर 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 गुरु अपना, सोया मन जागाई, एक दान मंगे नानक बिचारा, हरदास दास कहाई, नानक जो गुर सेवे अपना, नानक जो गुर सेवे अपना, हो दिन बलिहारे जाऊं, हो दिन बलिहारे जाऊं, हो दिन बलिहारे जाऊं, सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। धन सदगुरु तेरा दिया। जो सिमरन करते हैं ना, वो अपना ही परोपकार कर लेते हैं और दूसरों का भी कर लेते हैं। सिमरन करने वाला पुरुष ही सच्चा परोपकारी है, जिससे हजारों लोगों को लाभ पहुंचता है। जो लोग सिमरन नहीं करते और अपने ही कल्याण से बेमुख हैं, वे दूसरों का क्या कल्याण कर सकेंगे। जो अपना कल्याण कर सकते हैं, उन्हीं से दूसरों का कल्याण होना संभव है। उन्हीं से दूसरों का कल्याण होना संभव है। जैसे बाबा जी ने भजन सिमरन कराया, कितना जपाया, जितने भी साधु संत मैनेजर साहब जी की सोबत में आए, वो जहाँ बैठे नाम जपा रहे। गुरु नानक साहब जी कहेंगे तो बड़े पत्थर मारे, तो गुरु नानक साहब बोले बस दे दो। तो बाला मर्दाना नाल साथ थे, एक दूसरी जगह बड़ी सेवा करी, बड़ी कदर करी। तो गुरु नानक साहब जी बोले उधर जाओ। बोले ये क्या करा जी, उनको तो आप आशीर्वाद दे के बस दे रहे, जिन्होंने आपको पत्थर मारे, और इनको आपने बोल दिया उधर जाओ। बोले जहां जाएंगे अपने जैसे बनाते जाएंगे। हाँ आगे। सच्चा सिमरन या गुरु मंत्र कैसा होता है और उसके जपने से क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में दादू साहिब फरमाते हैं कि यह मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को मिलता है। उगते नाम बढ़ते बढ़ोगे, घट घट भरपूर रहा, भरपूर हो जाओगे, सारा ज्ञान है, ज्ञानी बन जाओगे, नूर ही नूर आ जाएगा। सारे बड़े बाबा जी कहते हैं बड़े प्यारे लगन लग जाए, प्रेम ही प्रेम आ जाएगा अंदर। हाँ, यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है, दो चित्ती की हालात मिटाकर सदा एक रस हालात में रहने वाला बना देता है। सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, दो चित्ती की हालत मिटा देगा। अंदर दो चित्त बने हैं ना, कभी खुशी, कभी गम, कभी दुखी, फिर एक आनंद ही आनंद, एक मस्ती में रहने लग जाओगे, एक धुन, अजीब ही नजारा। हाँ, सबसे निर्भय कर देता है, और सबसे निर्भय कर देगा, भय रहेगा ही नहीं, निर्भय और निर्भय, उसका किसी के साथ कोई बैर नहीं होगा। वो निर्भय और निर्भय हो जाएगा जो सिमरन करता है। हाँ, और राम बना देता है, अर्थात जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगानी प्राप्त करता है, अकुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है। आत्मा को सुंदर बना देता है। तुम जप के तो देखो,
तुम्हें 7-8 दिन खूब जपो और बाहर ना खाओ किसी का भी, भाई अपना बना के खाना है, सतगुर 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 करते पूरा परहेज रखो भी बाहर नहीं खाना, सतगुर सतगुर करना है, बाहर मिलना जुलना नहीं, दुनिया व दुनियादारों से मिलना, तमाम गुनाहों को निमटा देना, कर्म आ जाएंगे, संस्कार आ जाएंगे, शिवन बनेगा ही नहीं। इसलिए तो संतों ने एकांत बताया, एकांत में रहना आधी बंदगी है, एकांत में रहेगा शिवन बनेगा। पूरी कोशिश करे, जिस तरह आप बच्चे हैं पूरी तैयारी करते हैं, भाई नौकरी वास्ते इंटरव्यू देने जाना है तो पूरी तैयारी कर रहा है, तो इसी तरह सिवन वास्ते पूरी तैयारी करेगा ना, जो भी सिवन करना है, आकर थोड़ी खानी है, हकलाली कमाई से 10 की कमाई का भोजन इसको खिलाना है, खिला के फिर इसको रातों को जागना है। शेर होता ना रात को निकलता जंगल में, शिकार मारा और वापिस गुफा में दिन में। तो भजन सिवन वाले जेडे साधु होंगे ना वो यही होंगे, वो रात को जागते हैं, सिवन करया, रात को अपनी रहमत ली और सुबह वापिस गुफा में। दुनिया जाग जाती है वो सो जाते हैं, जब दुनिया सोती है वो जाग जाते हैं, उल्ट होते हैं, वो दुनिया से उल्टे होते हैं। बाबा जी नहीं घूमते थे, रात को घूमते थे, दिन में अपने कमरे में। हाँ आगे, सबका शिरोमणि यथार्थ सबसे बड़ा बना देता है और ऊंची से ऊंची पदवी तक पहुंचा देता है, ऊंची से ऊंची पदवी तक पहुंचा देता है। अब तो ऊंची पदवी वास्ते कितना जोर मार रहे हैं लोग, एक सरपंच इलेक्शन या छोटे छोटे मोटे बार वाली मान बढ़ाई वास्ते कितना जोर मार दें, फिर इसको कोई मान बढ़ाई चाहिए नहीं। सिकंदर एक फकीर के पास गया, उसकी सिकंदर की माँ बोले फकीर लाए, हिंदुस्तान में फकीर बहुत है। लास्ट में याद आया बलवान ने फकीर मंगाया था, चले तो फकीर के पास गया तो फकीर को बोले चल मेरे साथ। बोले मैं गुलाम नहीं, किसी के साथ नहीं जाता हूँ। तो उसने देखा भी मैं तो बादशाह, मेरे नाम से बादशाह ही छोड़ देते, मेरे पास आ जाते थे, और ये फकीर मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा क्या है इसके पास, ऐसी क्या दौलत है। प्रभावित हुआ बड़ा, फिर बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सिकंदर को। बोले तो धूप छोड़ दे, साइड में से धूप छोड़ दे, धूप आने दे। तो ऐसे निर्भय देखो, जैसे सिकंदर के नाम से सारी दुनिया कांपती थी, क्यों किसने निर्भय करा, सिमरन ने। ऐसी ताकत है सिमरन की, करे तो कोई, करे तो कर दे नहीं, बारी बार मन भर मारे। हाँ, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। निरंकार जिसका कोई कार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, अपने आप की प्राप्ति करा देता है। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो, बिना पाची ने मिटे ना भ्रम की काई। त्रिलोकी के दायरे तक ये भ्रम है, जब तक ये सिमरण नहीं करता, अपने आप को पहचानता नहीं, ये बीमारी निकलती नहीं। हाँ, उसको जपने वाला अलग यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है, अर्थात सब अकलों का मालिक बन जाता है। अकल कुल सब अकलों का मालिक बन जाएगा। तभी तो कबीर साहब पढ़ते हैं, देख लो कैसे ग्रंथ लिखी, कैसी बाणी लिखी, लिख दे के अभी कोई वो गए है ना वहां, बाबा क्या किताबें पढ़ना शुरू से उठते ना लगे। हम जब डेरे में सेवा करते भी सिमरण करो, मेन चीज बाणी, कितनी किताबें पढ़े लास्ट में वो कहेगी सिमरण करो। बाणी बाबा जी क्या करते, बाणी तो बोलने का मौका ही नहीं देते, सिमरण करो। हाँ, उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, अर्थात ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बन जाता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, इसके तेज को बढ़ाता है, इसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर प्रकाश कर देता है। सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंच जाता है। सतगुरु के हुक्म का दीक्षा रूपी उपदेश ऐसी शक्ति रखता है। सतगुरु के हुक्म का दीक्षा रूपी जो उपदेश, जो नाम आप बाबा जी से लेके आए, ये ऐसा है, इन जपे तो कोई पता ही नहीं, ले लिया बस ठीक है। जपो इनको, खूब जपो नाम, खूब सेवन करो। हाँ जी माता बोल। धन धन सतगुरु जी,